तो थंबनेल देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो किस प्रकार की होने वाली है। तो चलिए आज हम आपको एक नया प्रोग्राम बताना शुरू करते हैं जिसे आप HTML में डिजाइन करेंगे और जिसका नाम है इंटरनल हाइपरलिंक ऑन अ सेम वेब पेज। तो वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे म्यूजिक के उस पार। तो जैसा कि आपको पता होगा कि HTML के प्रोग्राम को लिखने के लिए हम लोग नोटपैड ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नोटपैड ओपन करके जो कोड होगा वो नोटपैड में लिखेंगे और लिखने के बाद उसको हम सेव करेंगे HTML के एक्सटेंशन नेम से, जिसका नाम है .html या .htm। और उसके बाद उस सोर्स कोड को देखने के बाद हम आपको ले चलेंगे वेब ब्राउजर के ऊपर, जहां पर आप चेक कर सकें कि हमारा आउटपुट आया कैसा हुआ है। तो चलिए अभी हम लोग प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल हरेंद्र क्लासेस ऑफ कंप्यूटर। देखिए आज हम बात करने वाले हैं एक्सटर्नल हाइपरलिंक के बारे में। इसके पहले जो वीडियो आया हुआ था, मेरे ख्याल से उस वीडियो के को आपने देखा होगा और उस पर आपने प्रैक्टिस की होगी। तो चलिए नोटपैड ओपन करते हैं। यहाँ से हमने यहाँ से नोटपैड ओपन किया और नोटपैड ओपन होने के बाद इसको मैक्सिमाइज किया मैंने। फिर यहाँ पर हम एक बेसिक प्रोग्राम लिखते हैं HTML एंड टाइटल लिखा और यहाँ पर लिखा एक्सटर्नल हाइपरलिंक। एक्सटर्नल हाइपरलिंक और टाइटल को क्या किया, क्लोज कर दिया। ठीक है ना। टाइटल क्लोज करने के बाद हमने यहाँ पर हेड को क्लोज किया और हेड क्लोज करने के बाद यहाँ हम अब बॉडी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बॉडी को स्टार्ट किया और बॉडी स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ पर कुछ भी एक टॉपिक दे देंगे अपना। जैसे सपोज किया हमने दिया, मान लिया हमने दे दिया यहाँ से एक हेडिंग लेवल 1 दिया और यहाँ पर हमने क्या लिखा, एक्सटर्नल हाइपरलिंक। और H1 को क्लोज कर लिया। हेडिंग लेवल 1 को क्या किया, क्लोज किया और क्लोज करने के बाद हमने यहाँ पर बॉडी को क्लोज किया और फिर HTML को क्लोज कर लिया। अब इस प्रोग्राम को हम, क्योंकि देखिए हम प्रोग्राम लगातार बनाते भी रहेंगे और इसका आउटपुट भी देखते रहेंगे कि आउटपुट आ कैसा रहा है। तो हमने प्रोग्राम सेव कर लिया external.html और इसको डेस्कटॉप पे किया हमने। डेस्कटॉप पे है ये, सेव किया, मिनिमाइज किया। देखिए यहाँ पर एक्सटर्नल हाइपरलिंक बनकर आई है। तो देखिए ये बनकर आया एक्सटर्नल हाइपरलिंक। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम कुछ ऐसे रेडीमेड टॉपिक उठा लेते हैं ताकि हमें बार बार टाइप ना करना पड़े और उसी का हम बार बार प्रयोग करेंगे, उसी रेडीमेड कंटेंट का। तो उसके लिए यहाँ पर हम टाइप करते हैं विनवर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हुआ, यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट और यहाँ से हमने दे दिया इक्वल टू रैंडम और इंटर किया। देखिए एक रेडीमेड टॉपिक बनकर आ गया है। इसको हमने यहाँ से क्या किया, कॉपी कर लिया, Ctrl+C किया, इसको मिनिमाइज किया, नोटपैड पे गए। ठीक है ना। अब ये हटाकर टॉपिक हमने क्या किया, Ctrl+V कर दिया। ठीक है। और हम चाह रहे हैं कि ये पैराग्राफ में डिवाइड हो, इसलिए हम BR का यूज कर ले रहे हैं। BR आप जानते हैं कि एक लाइन ब्रेक एलिमेंट है जो कि क्या करता है, कंटेंट को लाइन ब्रेक कर देता है। मतलब कंटेंट को जहां भी आप BR टैग का यूज करेंगे वहां से क्या करेगा, ये वो अगले लाइन में शिफ्ट कर देगा अगला कंटेंट। सेव किया हमने, फाइल पे गए, सेव किया, मिनिमाइज किया, ये अपना टॉपिक खोला और F5 कर दिया। तो अब देखिए एक रेडीमेड टॉपिक आ चुका है। अब हम चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा हम डेकोरेट कर लें। तो डेकोरेट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बंद कर दें क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। नोटपैड खोला हमने। ठीक है ना। बॉडी में गए और यहाँ से हम चाह रहे हैं कि टॉप मार्जिन को कंट्रोल कर लिया जाए। टॉप मार्जिन हमने दिया इक्वल टू 5%। ठीक है ना। और
लेफ्ट मार्जिन दिया 15%, है ना। बस इतना ही करेंगे, इसको मिनिमाइज किया और देखिए चूंकि ये यहाँ पर देखिए ये बनकर आ चुका है, ठीक है। और हम चाह रहे हैं कि ये जो हमारा टॉपिक बने एक्चुअली ये हेडिंग के अकॉर्डिंग बन जाए, है ना। तो यहाँ से हमने क्या किया, हेडिंग 1 ले लिया और हेडिंग 1, फिर यहाँ से इसको देते हैं टॉपिक 1 दे दिया हमने इसको, हेडिंग 1 को क्लोज कर लिया, ठीक। और इसको सेव किया, मिनिमाइज किया, F5 किया, देखिए लिखा टॉपिक 1 बनकर आ गया ये। तो इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना है, यहाँ पर इंटरनल CSS का यूज किया हमने, स्टाइल इक्वल टू कलर दे दिया हमने इसको, सपोज किया ऑलिव, और ये ऐसा नहीं रहता, कलर ऑलिव और बैकग्राउंड कलर रेड कर लिया, ठीक है ना। सेव किया इसको, मिनिमाइज किया हमने और यहाँ से क्या कर लिया, रिफ्रेश कर लिया। रिफ्रेश का यहाँ पे शॉर्टकट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ से हमने रिफ्रेश कर लिया, ठीक है ना। देखिए टॉपिक 1 बनकर आई, ऑलिव बनकर आ गया, ठीक है। या हम चाह रहे हैं इसको यहाँ से ऑलिव ना करके व्हाइट ही कर लिया जाए, इसका टेक्स्ट कलर व्हाइट कर लेते हैं। व्हाइट किया, सेव किया, मिनिमाइज किया और रिफ्रेश कर लिया, ठीक है ना। ये टॉपिक देखिए बनकर आ गया। तो इसी तरीके से हम चाह रहे हैं कम से कम 4-5 हेडिंग हमारे पास हो जाए। तो सिंपली हमने क्या किया, इसको यहाँ से कॉपी कर लिया इसको, ठीक है। Ctrl+C किया और यहाँ पर आकर हम Ctrl+V करेंगे, ठीक। अब देखिए ये हेडिंग 1 हो गया। यहाँ से हमने इसको टॉपिक 2 कर लिया, टॉपिक 2 किया, यहाँ से टॉपिक 3 किया, ये टॉपिक ये 4 हो गया, और यहाँ से एक और बना हुआ है, इसको हम टॉपिक 5 कर देते हैं, ठीक है ना। इसको फाइल पे गए, सेव किए, इसको मिनिमाइज किया और यहाँ से रिफ्रेश कर लिया। तो देखिए टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, 4 है, 5 बनकर आया, ठीक है ना। ये अलग अलग टॉपिक बनकर आ गया। अब हम चाह रहे हैं इसको कि यहाँ पर हम, है ना, चाह रहे हैं कि सारे जितने भी हम बनाए यहाँ पर हेडिंग, ठीक, सारा हेडिंग यहाँ पर सिंपली क्या हो जाए, अपीयर कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो हमने एक पैराग्राफ ले लिया और पैराग्राफ लेने के बाद यहाँ पे हमने किया, इसको अलाइन कर लिया, है ना, अलाइनमेंट कर लिया इसको सेंटर में, है ना, सेंटर में किया। और यहाँ से इसको इसको हैश कर दिया हमने भी, ठीक है ना। इसको डबल कोट में क्या किया, हैश कर दिया। और यहाँ से हमने दे दिया सिंपली क्या, क्लोज होने के बाद टॉपिक 1 और इसको एंकर को क्लोज कर दिया, ठीक। ये कॉपी किया, यहाँ से Ctrl+V किए, 2, 3, 4 और एक 5। इसका नाम भी हम चेंज कर ले रहे हैं अभी। इसको 2 कर लिया, 3 किया, इसको 4 किया और इसको 5 किया। और लास्ट में आकर हमने क्या किया, पैराग्राफ को क्या कर लिया, बंद कर लिया, ठीक है ना। लास्ट में आके पैराग्राफ को बंद कर लेंगे। सेव किया हमने, मिनिमाइज किया और 5। ओह शिट, ये देखिए इसके अंदर आ गया। इसको सही जगह ले जाते हैं, है ना। इसको हम लोग यहाँ से हटा लेते हैं, Ctrl+X कर लेते हैं और इसको बॉडी के तुरंत बाद यूज कर लेंगे, यहाँ पे यूज कर लेते हैं। इसको आप लोग सेव कर लीजिए। सेव किया मैंने इसको और रिफ्रेश, देखिए यहाँ पर आ गया, है ना। ये टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3
थोड़ा सा हम लोग चाह रहे हैं कि इसके बीच में स्पेस हो जाए, है ना। तो हम लोग एम्परसेंट NBSP और सेमीकोलन का यूज करेंगे, थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करने के लिए होता है। ठीक, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम इसको कई टाइम पेस्ट कर लेंगे, है ना। कॉपी कर लिया, कॉपी किया, यहाँ आया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया और फिर यहाँ पर पेस्ट कर लिया और फिर इसको सेव किया मैंने। सेव करने के बाद मिनिमाइज किया और आकर यहाँ पर रिफ्रेश। तो देखिए थोड़ा सा इसके बीच में एक वो आ गया है, ठीक है ना, स्पेस आ गया, क्लिक स्पेस आ गया। अब देखिए, अब हम इस पे क्लिक करें टॉपिक 5 पे, तो हम जाके डायरेक्ट कहाँ जंप करें, टॉपिक 5 पे, फिर यहाँ से ऊपर आए और फिर टॉपिक 3 पे जंप करें, क्लिक करें तो डायरेक्टली टॉपिक 3 पे चला जाए। इस तरीके से हमको इसको डिजाइन करना है। तो चलिए अब एक अगला कोड हम लोग लिखते हैं। देखिए क्योंकि यहाँ पर ये हाइपर टेक्स्ट का, ठीक है ना, यहाँ पर हमने कोड दे दिया है, तो हम चाह रहे हैं कि ये यहाँ पर ये वेब पेज में, ठीक है ना, ये डायरेक्टली जाके जंप करे, यहाँ पर जाके जंप करे स्टाइल में, इस वाले में, ठीक है। तो टॉपिक यहाँ पे दिया टॉपिक 1, टॉपिक 1 दे दिया और यहाँ पर हमने दे दिया नेम, एंकर नेम, एंकर नेम इक्वल टू h टॉपिक 1, है ना। ये इस प्रकार से दिया हैश टॉपिक 1। इसको सेव किया, मिनिमाइज किया, रिफ्रेश किया, फिर क्लिक किया। ओहो, ये गलत जगह चला जा रहा है, जबकि इसको ऐसे जाना नहीं चाहिए। यहाँ पर हैश और यहाँ से इसको हटा देंगे, ठीक है ना। फिर से इसको सेव किया मैंने, सेव पे क्लिक किया और रिफ्रेश किया, देखिए टॉपिक चला गया। ये बिल्कुल अब सही है ना। तो सबको चल के एडिट कर लेते हैं। इसको मिनिमाइज किया, नोटपैड पे चले हम लोग और देखिए यहाँ से जो ये दिया हुआ है हैश टॉपिक, ठीक है ना, इसी को क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं हम लोग। कंट्रोल C किया और यहाँ पर आकर क्या कर लिया, कंट्रोल V कर लिया, है ना। इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल V और कंट्रोल V किया, कंट्रोल V और फिर कंट्रोल V कर लिया। ये सारा नाम चेंज कर लेते हैं। 2 कर लिया, इसको 3 कर लिया, इसको 4 कर लिया और इसको 5 कर लिया, है ना। अब ये जो दिया हुआ है ए नेम, है ना, देखिए यहाँ पर इसको भी हमने कॉपी किया, कॉपी किया और यहाँ पर आकर, ठीक है ना, हेडिंग 2 के बगल में आके कंट्रोल V किया और यहाँ पर टॉपिक 2 कर लिया। फिर यहाँ पर आए हेडिंग टॉपिक 3 के बगल में कंट्रोल V किया, इसको टॉपिक 3 कर लिया और फिर टॉपिक 4 के बगल में आए, पेस्ट किया और इसको 4 कर लिया और 5 के बगल में आए, कंट्रोल V किया और इसको 5 कर लिया, ठीक है ना। अब चलिए चेक करते हैं। फाइल में आए, इसको सेव किया, मिनिमाइज किया ना, ये वेब पेज खोला और रिफ्रेश कर लिया, ठीक है ना। इसको रिफ्रेश किया। अब देखिए, मान लिया टॉपिक 4 पे जंप करना है, 4 पे किया, देखिए टॉपिक 4 पे आप क्या किए, पहुंच गए, ठीक है। फिर यहाँ से स्क्रॉल करते हुए ऊपर चलते हैं। मान लिया टॉपिक 5 पे जाना चाहिए, 5 पे क्लिक किया, देखिए 5 पे पहुंच गए, है ना। इस प्रकार से हम जंप करेंगे। अब देखिए फिटेबल तरीके से जा नहीं रहा है, तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं कि पेज को थोड़ा सा और हम लोग बढ़ा लेते हैं। तो पेज को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम BR टैग का यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल C किया और थोड़ा सा इसको कई बार कंट्रोल V कर लेते हैं, सेव किया, फिर मिनिमाइज किया और रिफ्रेश किया। तो अब यहाँ से 4 पे क्लिक करेंगे तो 4 पे चला जा रहा है ना। अब हम चाह रहे हैं कि 4 के टॉपिक को रीड करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा बनाए, है ना, जिससे लिखा हो गो टू टॉप और उस पर क्लिक करें तो हम डायरेक्टली टॉप पे पहुंच जाए। तो अब ये कैसे होगा, देखिए। तो उसको आप चेक करने के लिए क्या कीजिए, आप यहाँ पे आप एक बनाइए ए नेम
इक्वल टू टॉप, और इस कंटेंट के नीचे यहां पर आके आप देंगे href इक्वल टू हैश टॉप, और यहां लिखा गो टू टॉप, और एंटर को क्लोज कर दिया, है ना। और हम चाह रहे हैं कि ये पैराग्राफ में रहे, ये, और इसका स्टाइल बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर क्या किया, रेड कर दिया, ठीक है ना। और यहां पर आकर पैराग्राफ को क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं, ठीक। अब ये क्या करते हैं, सिंपली इसको कॉपी करते हैं हम लोग, ठीक है ना। कॉपी कर लिया और सबके लास्ट में जाकर, जैसे इसके लास्ट में गए आप, यहाँ पे इंटर करके आपने कंट्रोल V कर दिया, ठीक। इस हेडिंग के ऊपर गए और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक। इसके ऊपर गए और अपने आप पे पेस्ट कर दिया। सिंपली ऐसे यहाँ पर भी आपको पेस्ट कर लेना है। अब फाइल से आप फिर से आप सेव करो, मिनिमाइज करो और रिफ्रेश करो, ठीक है ना। देखिए हम लिख के आए ना, गो टू टॉप सब पे। तो मान लिया अगर हम 4 पे चलते हैं, 4 के टॉपिक को क्या किया, रीड किया, रीड करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ लिखा गो टू टॉप, इस पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए टॉप पे पहुंच गया, समझ आए। तो देखिए ये सारा जो हाइपर लिंकिंग है वो एक ही वेब पेज पे है, इसी की वजह से इसको बोलते हैं इंटरनल हाइपर लिंक। तो जैसे मान लिया डायरेक्टली अगर आपको टॉपिक 5 पे जंप करना है तो टॉपिक 5 पे आप आएंगे और उस पर क्लिक कर देंगे, देखिए टॉपिक 5 पे आप जंप कर चुके हैं। यहाँ लिखा हुआ गो टू टॉप, इस पे क्लिक करेंगे तो आप टॉप पे पहुंच जाएंगे, है ना। तो देखिए इस प्रकार से आप एक ही वेब पेज के ऊपर जितना भी आपको हाइपरलिंक का यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। इसी का प्रयोग करते हुए हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन टाइप के वेब पेजेस को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो आपकी मर्जी, आप जिस प्रकार से इसका प्रयोग करना चाहें कर सकते हैं, है ना। हमने यहाँ पर एक चीज और दे दिया, हम चाह रहे हैं कि बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा हो जाए, बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने, उसके लिए पिंक, है ना। तो थोड़ा सा ये कलरफुल में होके आएगा, देखिए इस प्रकार से, है ना। जैसे ही आप यहाँ पे टॉपिक 2 पे क्लिक करेंगे टॉपिक 2 पे पहुंच जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ गो टू टॉप, इस पे क्लिक करेंगे आप टॉप पे पहुंच जाएंगे। टॉपिक 4 पे जाना है, 3 पे चलना है तो आपको 3 पे जा सकते हैं। टॉपिक 3 को रीड किया, रीड करने के बाद गो टू टॉप पे क्लिक किया, टॉप पे पहुंच गए। टॉपिक 5 पे जंप करना है, 5 पे क्लिक किया, टॉपिक 5 पे पहुंच गए। यहाँ लिखा हुआ गो टू टॉप, इस पे आप क्लिक करेंगे टॉप पे पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से ये इंटरनल हाइपरलिंक का प्रोग्राम मैंने बनाया। आप भी इस प्रोग्राम को बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और प्रैक्टिस करने के बाद आप देखिएगा कि आपके अंदर काफी तेजी से HTML के प्रोग्राम्स को लिखने के लिए सुधार होगा। तो अभी आप सीख चुके हैं इंटरनल हाइपरलिंक और एक्सटर्नल हाइपरलिंक। तो इसी प्रकार से आप हमारी वीडियो के साथ बने रहिए, सीखते रहिए हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और अपने जो आपका एक क्वालिटी आपके अंदर जो है उसके ऊपर काम कीजिए और उसको डेवलप कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय, हर हर महादेव। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इस प्रोग्राम को नोटपैड में जाके बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और लगातार कोड लिखने का प्रयास करते रहिए। कोई दिक्कत हो तो आप हमारे पास कमेंट कीजिए और हम उसका एक वाजिब सॉल्यूशन बताएंगे आपको, जैसा भी होगा, ठीक है ना। हम आपके सारे संदेह को हटाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को देखिए, सीखिए और समझिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।